छोटे भैया एवं छोटी दीदी, जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल चुका होगा, ये उदाहरण नंबर क्या है? 22 है। उदाहरण नंबर 22 क्या कहता है? निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में क्या कीजिए? लिखिए, क्या कीजिए? लिखिए। पहला क्या है? 3a + 4b का होल क्यूब यानी घन, और 5p - 3q का घन। ठीक है, तो हमको पता है कि a + b का घन कितना होता है? a का घन + b का घन प्लस 3a का घन गुना b प्लस 3a और b का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे 3 के a के जगह कितना है? 3a है, और b के जगह कितना है? 4b है। तो यहाँ हल लिखेंगे, 3a + 4b का क्या है? घन है। तो a का घन 3a का घन 4b का घन प्लस 3 गुना 3a का वर्ग गुना 4b प्लस 3 गुना 3a गुना 4b का वर्ग। ये कितना होगा? 27 a का घन प्लस 4b का घन कितना होगा? 64 b का घन प्लस 4 तिया 12, और ये 9a का वर्ग गुना b प्लस 3 तिया 9a गुना 4b का घन क्या होगा? वर्ग क्या होगा? 16b का वर्ग b का वर्ग हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 27a³ प्लस 64b³ प्लस बरनमा 108 a² b प्लस 16मा 144 ab²। इसलिए 3a + 4b का घन कितना होगा? तो 27a³ प्लस 64b³ प्लस 108 a² प्लस 144 ab² होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, इसका दूसरा प्रश्न क्या है? क्या है दूसरा प्रश्न? दूसरा प्रश्न है 5 - 3q का क्या होगा? घन होगा। तो क्या होता है इसका सूत्र पता है ना? 5p का घन - 3q का घन माइनस 3 गुना 5p का वर्ग गुना 3q जोड़ 3 गुना 5p गुना 3q का वर्ग हो जाएगा। तो ये कितना होगा? 125p का घन माइनस 27q का घन 3 तिया 9 नहीं गुना 25p² q प्लस कितना? 5 तिया 15p गुना 9q²। ठीक है, तो 125p का घन माइनस 27q का घन माइनस 25 गुना 9 कितना होगा? 25 गुना 9, 9 × 5 = 45, 45 के 5 हाथ में 4, 9 दूनी 18 2 22, 225p² q और कितना होगा?
15 135 और क्या हो जाएगा P और Q स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्या करना है, उदाहरण नंबर 23 जो है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। यानी आपको जो है सीधे तौर पे गुना नहीं करना है, 104 गुना 104 गुना 104 नहीं करना है, बल्कि सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसको बनाना है। ठीक है, तो देखिए 100 कितना है, 104 का घन, ठीक है, 100 प्लस 4 का क्या है, घन है, तो 100 का घन प्लस 4 का घन प्लस 3 गुना 100 का वर्ग गुना 4 प्लस 3 गुना 100 गुना 4 का कितना वर्ग। तो ये 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 पे 6 जीरो, ये कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना होगा 64 प्लस 4 तिया 12 और 100 का अगर वर्ग करते हैं तो 12 पे कितना जीरो, 4 जीरो, प्लस ये कितना होगा, 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 16 गुना 3 48, 48 पे कितना जीरो, 2 जीरो। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 2 2 2 और 2, तो सिर्फ 64 ही बचेगा। 8 जीरो, 8 होगा, यहाँ भी जीरो, तो सिर्फ 8 लिखेंगे। 4 3 को ले लिए, ये भी हो गया, इसका तो है ये नहीं, 3 को हो गया, इधर चौथा लेंगे, 4 जीरो, 4 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा, इधर का भी काम खत्म। 2 और जीरो 2 रहेगा, 1 और जीरो 1 रहेगा, और 1 का 1 के नहीं, तो इसलिए 104 का घन जो है कितना होगा, 1 1 2 4 8 6 4 होगा। ठीक है, चलिए क्या है इसका दूसरा में हल, 999 का क्या करना है, घन करना है। तो 999 को क्या लिखेंगे, 1000 घटा 1 का घन, तो यहाँ के क्या लिखेंगे, 1000 का घन माइनस 1 का घन माइनस 3 गुना 1000 का वर्ग 1 प्लस 3 गुना 1000 गुना 1 का वर्ग, तो ये कितना होगा, हाँ 3 बार करेंगे तो एक पे कितना जीरो, 9 जीरो, कितना जीरो, 9 जीरो, तो 1 का घन 1, यहाँ पे कितना होगा -3 और 3 पे कितना जीरो, 6 जीरो, प्लस इससे गुना करेंगे तो कितना 1 और इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000। नहीं, अब देखिए इसको घटा, पहले तो इसको जोड़ दीजिए, 1000 पे 1 पे कितना जीरो, 9 जीरो, 3 6 7 8 9, इसमें जोड़ना कितना है 3000 जोड़ना है, तो कितना आएगा, ये 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1। ठीक है, अब 1 इसमें सिर्फ जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 0 क्या को है 5 टोन है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 3। अब क्या कीजिए, इसको घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो कितना होगा
यहाँ से पहचानेंगे तो यहाँ 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ ऊपर बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 2, 0 0। अब इससे पहचानेंगे तो यहाँ कितना हो गया 10, 10 में से 7 9 9, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा 9 9 7, 2 को 0 2 और अंत में 3 को 9। तो इसलिए 999 का घन कितना होगा 9 9 9 7, 2 को 0 2 3 को 9। तो 24 है। तो देखिए उदाहरण नंबर 24 क्या है, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x का क्यूब लिख सकते हैं प्लस 3y का क्यूब लिख सकते हैं प्लस 3 गुना 2x का स्क्वायर गुना 3y। देखिए 3 तिया 9, इसका 4, तो 4 नमा 4 चौक 36, क्लियर है। यानी ए के जगह यहाँ पे रख देंगे, फिर 3 गुना 2x गुना 3y का 3y स्क्वायर कितना हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y का क्यूब हो जाएगा। तो इसलिए 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3y का क्या हो जाएगा घन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये उदाहरण नंबर क्या है 25 है। क्या है 25। देखिए उदाहरण नंबर 25 क्या कहता है 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। तो इसको क्या लिखेंगे 2x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 27z 3z स्क्वायर माइनस 3 गुना 2x गुना y गुना 3z ने। तो देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x प्लस वाई प्लस 3z, फिर क्या करेंगे 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर माइनस 2 गुना x माइनस y गुना 3z माइनस 3z गुना 2x ने। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस y प्लस 3z, ये कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz 2 तिया 6zx। ठीक है,
तो इसलिए 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27 जेड क्यूब माइनस 18xyz इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 3z 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6zx। ठीक है, कोई दिक्कत?